Hi, everybody. Today we are going to discuss about the acne vulgaris यानी कि कील मुहासे। देखिए, जो ये एक्ने प्रॉब्लम है जो आज की जनरेशन में टीन एजर्स की जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा देखने में मिलती है। और ये दोनों ही सेक्स में यानी कि मेल में भी और फीमेल में भी, लड़का और लड़की दोनों के अंदर जो है वो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो आपका देखने को मिलती है, यानी कि चेहरे के ऊपर कील मुहासे जो है वो आपका पैदा हो जाना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एक्ने वल्गेरिस कहते हैं। एक्ने वल्गेरिस जो है, जो एक्ने है, जो पिंपल्स वगैरह है, जो चेहरे के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां सी अपियर हो जाती है, होता क्या है कि स्किन पर जो है जो हेयर्स फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि जो बाल होते हैं, उनकी जड़ों में, उनकी रूट्स पर के पास जो है एक ग्लैंड होती है जिसको हम सीबेसियस ग्लैंड कहते हैं। और उस ग्लैंड की जो डक्ट है वो आपका बाल के ठीक पास में, यानी कि जहां पर बाल जो है वो स्किन से बाहर आ रहा है, उस साइड पर जो है, उसी के साथ साथ जो है उसकी डक्ट जो है वह खुलती है, यानी कि वहां पर उसका पोर्स, यानी कि आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में ये जो सीबेसियस ग्लैंड होती है, ये एक तेल जैसा सब्सटेंस जो है आपका सीक्रेट करती है, जिसको हम सीबम कहते हैं। तेल जैसा सब्सटेंस जो है वो आपका सीक्रेट करती है, तेल जैसा पदार्थ जो है वो खारिज करती है, जो आपके आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में आपका चेहरा जो है बिल्कुल तेल जैसा हो जाता है, तो उसी को हम सीबम कहते हैं। तो होता क्या है कि इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक मेन वजह जो इसकी होती है वो होती है आपका, या तो सीबम का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो, एक्सेसिव सिक्रेशन होने लगे, या फिर जो है जो जिस रास्ते से सीबम बाहर आ रहा है, जो आपकी स्किन को तेल जैसा रखता है, यानी कि फटने नहीं देता है, तो वो जो है वो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। सीबम पीछे से आ रहा है लेकिन वो रास्ते जो है आपका ब्लॉक हो गए हैं। और ब्लॉक किससे हुए हैं? सीबम की ज्यादती और जो है जो डेड सेल्स है स्किन की, वो वहां पर जो है उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। लेकिन वो तो ब्लॉक कर रही है, लेकिन पीछे से पुश कर रहा है, तो क्या होगा कि वो उभर कर ऊपर को आ जाता है, वूमन की शक्ल में जो है वो आपका छोटी छोटी फुंसियों की शक्ल में जो है चेहरे के ऊपर अपियर होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्ने वल्गेरिस कहते हैं, या कील मुहासे जो है उसको हम कहते हैं। साइट्स जो है, देखिए किन किन जगह पर ये मिलता है। ज्यादातर देखने को कहां मिलता है? माथे के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा, गालों के ऊपर यानी चीक के ऊपर देखने को मिलेगा, चिन के ऊपर जो है आपका देखने को मिलेगा, फेस पर, चीक पर, चिन पर, और अपर पार्ट ऑफ द थोरेक्स पर, ये चेस्ट है, इसके अपर पार्ट पर या शोल्डर्स पर जो है वो देखने को मिलता है। और जो है ये किन लोगों के अंदर, कितनी उम्र के अंदर जो है, कितनी उम्र के बच्चों के अंदर, कितनी उम्र के लोगों में जो देखने को मिलता है? देखिए, टीन एजर्स में, यानी कि 13 to 19 ईयर्स का जो वक्त होता है वो टीन एजर्स कहलाता है। और एडल्टहुड में ये परेशानी जो है वो आपका देखने को मिलती है, जो चेहरे के ऊपर जो है कील मुहासे जो है वो आपका पैदा हो जाते हैं। टाइप्स, देखिए एक्ने जो है वो आपका कई टाइप्स का हो सकता है। जैसे नंबर 1 पिंपल्स, यानी कि पस फिलिंग बम्प्स, जिनके अंदर पस भरा हुआ होता है। पेप्यूल्स, यानी कि जो लाल 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 दाने से होते हैं उनको हम पेप्यूल्स कहते हैं। ब्लैक हेड्स, यानी कि जो रास्ता बंद हो जाता है, बंद होने के बाद जो है वो ऊपर का पोर्शन जो है, ऊपर जो पोर्शन होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक हेड्स कहलाते हैं। और व्हाइट हेड्स, यानी कि जिनके अंदर पस भरा हुआ होता है और वो सफेद रंग के दिखाई देते हैं, तो उनको हम व्हाइट हेड्स कहते हैं। तो ये इस तरह से 4 टाइप्स का जो है आपका एक्ने देखने को मिलता है। कॉज क्या है इसका? कॉज मैंने आपको बताया। देखिए, इसका नंबर सबसे पहला कॉज क्या है? एक्सिस सीक्रेशन ऑफ सीबम, यानी कि वो जो ऑयली सब्सटेंस है जो सीबेसियस ग्लैंड सीक्रेट कर रही हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना, और जो है वो आपका दूसरा रास्ता ब्लॉक हो जाना, जो हेयर फॉलिकल से रास्ता जो है बाहर स्किन पर खुल रहा है, जिसके जरिए आपका सीबम बाहर आता रहता है, वो रास्ता डेड सेल्स और इस ऑयल की वजह से रास्ता जो है वो आपका ब्लॉक हो जाता है। दूसरा कॉज होता है आपका बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन। बैक्टीरिया जो है बहुत सारे, यानी कि जो मेन बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने, ये जो है वहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको ये भी इसका एक कॉज होता है, बैक्टीरिया कोलोनाइज्ड। इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ जाना, स्वेलिंग आने की वजह से भी इस तरह की कंडीशन जो है आपका पैदा हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स में आप देखते हैं इसमें, तो इसमें क्रस्टिंग ऑफ बम्प्स, सिस्ट, स्मॉल रेड बम्प्स, रेडनेस,
स्कारिंग, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, यानी कि चेहरे के ऊपर जो है छोटी छोटी फुंसियां से आपको नजर आती हैं, जो लाल रंग की भी हो सकती हैं, काले रंग की भी हो सकती हैं और उभरी भी होती है, और स्किन जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जब रगड़ते हैं तो और ज्यादा खराब होती चली जाती है। ब्लैक हेड्स यानी कि इसके अंदर पस जैसी चीज इकट्ठा हो जाती है, सीबम इकट्ठा हो जाता है, बाद में वो बैक्टीरियल इंफेक्शन होने की वजह से पस बन जाती है। तो ये सब जो है आपका ब्लैक हेड्स की शक्ल में, व्हाइट हेड की शक्ल में और रेडनेस की शक्ल में जो आपको देखने को मिलती है। हाउ डू आई रिमूव एक्ने, यानी कि अगर हम कोशिश करें तो इसको रोका जा सकता है, यानी कि इसको क्योर किया जा सकता है। 6 ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए जो है, 6 ऐसी बातें हैं जिनके जरिए जो हम इसको जो है कुछ वक्त के लिए या थोड़ा हिफाजत कर सकते हैं। जैसे अप्लाई आइस, बर्फ की जो है वो आप इस तरह से इसके ऊपर बर्फ लगाएं। अप्लाई पेस्ट ऑफ क्रश्ड एस्प्रिन, एस्प्रिन एक दवाई होती है, उसको क्रश करके जो है आप उसका पेस्ट जो है वो आपका अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो हम जो है आपका एस्प्रिन का पेस्ट, क्रश्ड एस्प्रिन का पेस्ट भी यहां पर लगा सकते हैं। ओवर द काउंटर एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट, ओवर द काउंटर एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट। देखिए, ओवर द काउंटर हम किसको कहते हैं? ओवर द काउंटर हम कहते हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर से जाके या किसी भी काउंटर पर से परचेज कर सकते हैं, तो उसी को हम ओवर द काउंटर कहते हैं। ओवर द काउंटर एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए एक आम क्रीम होती है हिमालय की, हिमालय की क्रीम होती है जिसका नाम होता है आपका एक्ने एंड पिंपल क्रीम। एक्ने एंड पिंपल क्रीम, इसको आप लाइट में लगाइए, रात में लगाइए, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक्ने एंड पिंपल क्रीम। और एक दूसरी चीज जो है जिसको पिंक फाउंड्री हम कहते हैं, पिंक फाउंड्री भी आती है, उसको हम जो है रात के टाइम कॉटन में लेके थोड़ा थोड़ा सा और उन स्पॉट्स पर जहां जहां पर पिंपल्स दिखाई दे रहे हैं उन पर जो है हम लगा सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक्ने को श्रिंक करता है और वहां पर जो बैक्टीरियाज है उनको रिड्यूस करता है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और एक्सिस ऑयल को कंट्रोल करता है। तो ये आपका पिंक फाउंड्री के नाम से बाजार में मिलता है, जिसको आप जाकर आसानी से खरीद सकते हैं। और सैलिसाइलिक एसिड का फेस भी पर जो है लेप लगा सकते हैं। ये भी आपका एक तरह से क्या करता है, जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, प्लग्ड हो गए हैं, प्लग्ड जो है आपका प्लगिंग ब्लॉक्ड पोर्स, जो रास्ते सुराख जो है स्किन के बंद हो गए हैं तो उनको खोलने का काम करता है। तो इसका पेस्ट भी इसका जो है आप चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं कि सेब का सिरका आता है, सेब का सिरका एक पार्ट ले लीजिएगा और उसके अंदर 3 पार्ट जो है आपका पानी मिला लीजिएगा। सेब का सिरका एक पार्ट, पानी 3 पार्ट। जो जिनकी स्किन हाईली सेंसिटिव होती है वो पानी थोड़ा ज्यादा मिला दें और फेस पर थोड़ी देर के लिए लगाएं और लगा के थोड़ी देर बाद ही उसको वॉश कर ले, धीरे से उसको वॉश करें और साफ भी उसको धीरे से ही करें, ज्यादा रगड़े ना, रगड़ेंगे तो और ज्यादा परेशानी आएगी। तो उसको जैसे टॉवल होता है इस तरह से टच करके आप धीरे धीरे आप फेस को सुखा सकते हैं। उसके बाद इसमें चौथा पार्ट है आपका यूज मेकअप विद सैलिसाइलिक एसिड, अभी मैंने आपको सैलिसाइलिक के बारे में बताया। और 5th है आपका अप्लाई फेस मास्क, फेस मास्क भी जो है आप चेहरे पर वो लगा सकते हैं। देखिए, ये न्यूट्रोजीना नाम से एक फेस मास्क आता है जिसको आप चेहरे पर लगा सकते हैं। ये आपका क्लियर पोर फेस मास्क के नाम से, यानी कि न्यूट्रोजीना क्लियर पोर फेस मास्क के नाम से क्रीम सी आती है, उसको आप फेस पर लगा सकते हैं और फिर कुछ वक्त के बाद उसको उतार देते हैं। तो ये भी आपका पोर्स को जो है खोलने का, क्लियर करने का काम करता है। एक सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ने एंड पिंपल्स? एक्ने और पिंपल में क्या फर्क है? देखिए, एक्ने जो है वो आपका एक डिजीज होती है और पिंपल्स जो है वो उसका एक सिम्टम होता है जिससे आप उसको पहचान सकते हैं कि ये एक्ने है। कैन एक्ने प्रिवेंट नेचुरली? क्या एक्ने को नेचुरल तौर पर जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। देखिए, इसके कुछ काम है जो आपको करने हैं। नंबर 1, वॉश फेस ट्वाइस डेली, चेहरे को आप दिन में 2 बार जो है कम से कम रोजाना धोएं। नंबर 2, रिफ्रेन फ्रॉम हार्श स्क्रबिंग,
यानी कि चेहरे को रगड़ने से बचाएं। यानी कि आप जो है साबुन वगैरह का जो फेस धोते हैं आप, तो उसको जेंटली धोए, उसको ज्यादा ना रगड़े। ज्यादा रगड़ेंगे तो स्क्रबिंग पैदा होगी, यानी कि स्कार्स पैदा हो सकता है, यानी कि छिल सकती हैं वो चीजें। तो इसलिए धीरे धीरे जेंटली जो है आप फेस को वॉश करिए और कीप हेयर क्लीन, यानी कि अगर बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह है तो उनको बिल्कुल साफ सुथरे रखिए, उनमें गंदगी वगैरह ना, धूल मिट्टी ना इकट्ठी होने पाए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। रिफ्रेन फ्रॉम पोपिंग और पिकिंग। बहुत सा बच्चा क्या करता है कि वो इस तरह से दबा दबा के उसको निकालने की कोशिश करता है, तो ये कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जिस साइड से उसको वो निकलेगा तो वहां पर जो है एक गड्ढा सा बन जाएगा, स्पॉट्स बन जाएगा, स्कार वहां पर बन जाता है, निशान बन जाता है, जो फिर जाता नहीं है। तो इसलिए जो है आपको पोपिंग और पिकिंग करने से बचना चाहिए। अप्लाई टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कि चेहरे पर आप जो है कोई क्रीम वगैरह, एंटीबायोटिक की क्रीम जो है वो चेहरे पर लगा सकते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन के नाम से आती है, एरिथ्रोमाइसिन के नाम से आती है। तो ये क्रीम जो है आप चेहरे पर सुबह शाम लगाइए, और इसके साथ साथ सिस्टमिक तौर पर भी आप जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, जैसे आपका डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स जो है आप इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसीडर टॉपिकल रेटिनॉइड्स। कंसीडर टॉपिकल रेटिनॉइड्स। यूज एंटीबायोटिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सकते हैं। सवाल आता है हाउ लॉन्ग डज एक्ने लास्ट, यानी कि एक्ने कितने दिन में खत्म हो सकता है। देखिए टीनएजर्स में चूंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो टीनएजर्स में जब ये प्रॉब्लम अपियर होती है तो कम से कम अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो 5 से 10 साल भी लग जाते हैं इसको जाने में। तो इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये बहुत ज्यादा दिनों में जाके खत्म होगा, 5 से 10 साल तक लग सकते हैं। एनी होम रेमेडी। हम घर पर कोई ऐसा चीज जो है तैयार कर सकते हैं जो चेहरे पर लगा सकते हैं। यस, ये आप जो है आपका, मैंने अभी आपको बताया कि सेब का सिरका, यानी कि आपका एप्पल साइडर विनेगर, 1 पार्ट, 3 पार्ट जो है आपका पानी के, जिनकी स्किन जो है हाईली सेंसिटिव है, वहां पर जो है पानी ज्यादा ले लीजिएगा और आप इसको चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ बाद जो है उसको वॉश करिए धीरे से, और धीरे से ही आप उसको सुखाइए, ज्यादा मत रगड़िए, धीरे से इसको सुखाना है। तो ये आप होम रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक हर्बल पेस्ट भी आप बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं, जो पहले लगा लीजिए, कुछ देर बाद उसको वॉश कर दीजिएगा। तो हर्बल पेस्ट के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है। हर्बल फेस पैक कह सकते हैं, हर्बल पेस्ट कह सकते हैं इसको। आप काफूर, गंधक और रोगन गुल, काफूर, गंधक और रोगन गुल का एक पेस्ट बनाइए, और पेस्ट बना के उसको फेस पर आप लगा सकते हैं। कुछ वक्त बाद फिर उसको वॉश कर दीजिएगा, और जो है जेंटली धीरे धीरे जो है उसको आप सुखा सकते हैं। और फिर जो है आप इसको दिन में 2 बार रिपीट करिए, और ये बहुत जल्दी जो है आपको इस एक्ने में रिलीफ जो है वो आपको मिलेगा। सवाल आता है कि वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं जिससे एक्ने बढ़ सकता है, जिससे एक्ने बढ़ सकता है, यानी कि कील मुहासे जो है आपका बढ़ सकते हैं। वो कौन सी आदतें हैं? देखिए, नंबर 1 सबसे पहली चीज तो है कि फेस को बार बार धोना, बार बार जो है उसको चेहरे को धोना, तो ये भी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, किसी गलत प्रोडक्ट से का इस्तेमाल करना, रॉन्ग मेडिसिन का इस्तेमाल करना, और हार्ड स्क्रब यानी कि सख्त जो है वो रगड़ाई साफ करने के लिए बहुत तेजी रगड़ के साथ चेहरा धोना, यानी कि हार्ड स्क्रब, और आपका एक्सफोलिएशन यानी कि उनको बाहर दबा दबा के बाहर निकालना या पपड़ी को हटाना। तो ये आदतें, डर्टी क्लॉथ्स यूज यानी कि जो गंदे कपड़े हैं, तो गंदा तौलिया है उसको इस्तेमाल करना, तो इससे भी बढ़ सकती है। चेंज फ्रीक्वेंट ड्रग्स, बार बार जो है वो आपका मेडिसिन को तब्दील करना, आज इसका इलाज कर लिया, आज उसका कर लिया, आज उसका कर लिया, तो ये भी आपका, ये आदत भी आपका जो है किसको, एक्ने को बढ़ावा देती है। और स्ट्रेस भी एक्ने को बढ़ावा देता है, देखिए कील और मुहासे को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। ड्रिंक्स, हमें क्या पीना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें जो है वो आपका पीने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। कील मुहासों
के दौरान जो है अकील मुहासों से बचने के लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जो स्किन की जो सेल्स हैं वो हाइड्रेट होती रहेंगी, उनको पानी सही मात्रा में मिलता रहेगा। और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका अनार के जूस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और टर्मरिक मिल्क यानी कि हल्दी मिला दूध जो है वो आपका रात को सोते वक्त पिए, और एलोवेरा जूस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका एक्ने को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा फायदा देगा। व्हाट फूड प्रिवेंट एक्ने? वो कौन से फूड्स हैं जो एक्ने को प्रिवेंट करते हैं? देखिए, येलो और ऑरेंज जो फ्रूट्स होते हैं वो एक्ने को रोकने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, बहुत मददगार होते हैं। जैसे आपका ऑरेंज है, कैरेट है, और आपका एप्रिकॉट है, खुबानी जिसको कहते हैं एप्रिकॉट, और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद जिसको आप कहते हैं, और स्पाइनेक, टोमेटोज और ब्राउन राइस वगैरह वगैरह, इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका एक्ने है उसमें काफी हद तक जो है वो रुकावट आएगी और ये प्रिवेंशन होगा। ट्रीटमेंट के तौर पर, ट्रीटमेंट हम किसका करते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट मैं हालांकि पहले बता चुका हूं, लेकिन बार रफली बता देता हूं कि जनरल मेजर्स, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जनरल मेजर्स, यानी कि उस जगह का साफ सुथराई रखना, हाइजीन रखना, और डाइट को कंट्रोल रखना, और स्ट्रेस से बचना। इनसे ये आपका सब किस में आएंगे? जनरल मेजर्स में आएंगे। दूसरा आता है टॉपिकल थेरेपी, यानी कि चेहरे पर क्रीम वगैरह लगाने के लिए जो थेरेपी होती है उसको टॉपिकल थेरेपी कहते हैं। टॉपिकल थेरेपी, वहां पर जो है आप जो है क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन की ट्यूब्स जो है, क्रीम जो है वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टेमिक थेरेपी में मैंने आपको बताया ड्रग्स जो है, खासतौर से एंटीबायोटिक्स में आपका जो मैंने आपको बताया डॉक्सीसाइक्लिन, मिनीसाइक्लिन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट होते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी लास्ट है इसमें, फिजिकल थेरेपी। तो इन 4 तरीकों से आप जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये था आज आपका टॉपिक एक्ने वल्गैरिस, यानी कि चेहरे पर कील मुहासे वगैरह जो है वो आपका अपियर होना, एक्ने। अगर इसमें से इस टॉपिक से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स।